हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। यह यूपीपीएससी आरओ यूपी पुलिस जीके जीएस यूपीएसआई रेलवे एसएससी का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेकंड पार्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? फर्स्ट में दिया गया है वाल्केनियन तुल्य, सेकंड में पिलियन तुल्य, थर्ड में स्ट्राम्बोली तुल्य, फोर्थ में है हवाई तुल्य। तो इसका फर्स्ट आंसर है वल्केनियम तुल्य है। व्याख्या है, इस प्रकार के उद्गार आने वाले ज्वालामुखी में लावा चिपचिपा और लसदार होने से ज्वालामुखी पर गैसों के निकाय में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे भयंकर विस्फोट होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के नाम से किया गया है। इस प्रकार के उद्भेसन में प्रत्येक अलग उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित लावा की जमी हुई परत को उड़ा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 से चिली और पेरू के तट से दूर शीतल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फर्स्ट एल नीनो धारा, सेकंड है हम्बोल्ट धारा, थर्ड है अल्गुहास धारा और फोर्थ कैनेरी धारा। तो इसका सेकंड है हम्बोल्ट धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर आने जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। सेकंड में महासागर धाराएं पृथ्वी का तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। थर्ड दिया गया है महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। फोर्थ में महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद फ्री भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं में मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है? फर्स्ट में घट जाती है, सेकंड में बढ़ जाती है, थर्ड में दिया गया है एक समान रहती है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट 60%, सेकंड 63%, थर्ड में 80.9%, फोर्थ में 82.8%। तो 80.9%। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? फर्स्ट है टोंगा, सेकंड मेरियाना, थर्ड फिलिपाइन, फोर्थ कर्माडेक। तो मेरियाना तट है। मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर 1 मील पानी के नीचे होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है भूपृष्ठ ज्वार, सेकंड है आवर्ती ज्वार, थर्ड में लघु ज्वार और फोर्थ में दैनिक ज्वार। तो बृहद ज्वार कहलाते हैं। अमावस्या या पूर्णिमा और नए चांद के समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में
आ जाते हैं उस समय एक बहुत अधिक मान का गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है जो कि स्प्रिंग टाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट है कोलकाता से, सेकंड गौर से, थर्ड वज से, फोर्थ सुंदरवन से। तो गौर से। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा गौर से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? फर्स्ट है सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? फर्स्ट है वरुण, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड है मंगल या फोर्थ बुध। तो बुध है। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। बुध का 5.427 ग्राम सेंटीमीटर का घनत्व सौरमंडल में उच्चतम के दूसरे क्रम पर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोह असंबद्धता स्थित है। फर्स्ट है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, सेकंड है ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, थर्ड है मेंटल एवं कोर के बीच, या फोर्थ है आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? फर्स्ट है एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, सेकंड है कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, थर्ड है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फोर्थ है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसका आंसर शायद है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है। ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांशों रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। बाद में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 39, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती? फर्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, सेकंड अर्जेंटीना, थर्ड है चिली और फोर्थ है फिलीपींस। तो इसका आंसर फिलीपींस है। मकर रेखा पर स्थित देश है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, पराग्वे और मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 40 है, दूसरी या मोतर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। सेकंड है नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समांजित करने को सुनकर बनाया जा सके। थर्ड है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समंजन कर सके। फोर्थ 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम को सहावसानी बनाया जा सके। यहाँ ईस्ट और वेस्ट है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। दूसरी अमोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब फर्स्ट है वृद्धि का कीमतों में परिवर्तन के साथ कोई संबंध न हो, सेकंड है वृद्धि की दर और कीमत दोनों घट रही हो, थर्ड है वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से तेज हो, या फोर्थ है वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। तो इसका आंसर फोर्थ है, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर तेज हो और साथ साथ वृद्धि की दर नीचे जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? फर्स्ट है गतिरोध, सेकंड स्टैगफ्लेशन, थर्ड है चल स्फीति, या फोर्थ अविस्फीति। तो इसका आंसर सेकंड है, स्टैगफ्लेशन है। यहाँ फोर्थ में अविस्फीति लिखा है, इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टैगफ्लेशन स्थित है फर्स्ट है गतिरोध और अविस्फीति की, सेकंड है गतिरोध और मंदी की, थर्ड है गतिरोध और मुद्रास्फीति की, और फोर्थ है गतिरोध और पुनरुत्थान की। तो इसका आंसर
गतिरोध और मुद्रास्फीति की है। अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी शब्द स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति एक समान हो, अर्थात जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। फर्स्ट है पूंजी पूर्ति में कमी, सेकंड है पूंजी पूर्ति में वृद्धि, थर्ड है पूंजी की वस्तु की पूर्ति में कमी और फोर्थ है सरकारी पूंजी में वृद्धि। तो पूंजी पूर्ति में वृद्धि है। मुद्रास्फीति दो शब्दों में मुद्रा तथा स्फीति से बना है, जिसमें स्फीति का तात्पर्य प्रसार होता है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति का मुख्य कारण पूंजी पूर्ति में वृद्धि होना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रिक्त स्थान उत्तर पूर्ति के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं डैश डैश होती है, महंगी हो जाती है, सेकंड है सस्ती हो जाती है, थर्ड पहले महंगी और बाद में सस्ती हो जाती है, फोर्थ है बिल्कुल नहीं मिलती। तो इसका आंसर महंगी हो जाती है। फर्स्ट है मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा का प्रसार होता है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, फलस्वरूप मांग में भी बढ़ जाती है। तो गत्वा वस्तुओं की महंगी हो जाने का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस उत्पाद की आपूर्ति तय है? लोचदार होती है, सेकंड बेलोचदार होती है, थर्ड पूर्ण लोचदार होती है, फोर्थ है पूर्ण बेलोचदार होती है। तो बेलोचदार होती है। सेकंड है, किस उत्पादों की आपूर्ति प्राय बेलोच होती है? क्वेश्चन नंबर 47 है, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थक मूल्य का सिफारिश करता है? फर्स्ट है औद्योगिक उत्पाद, सेकंड है कृषि उत्पाद, थर्ड है भेषक जो उत्पाद है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो कृषि उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। फर्स्ट है देश के कुल वन क्षेत्र, सेकंड देश के वन आच्छादन के विनाश, थर्ड है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, फोर्थ उद्धार की गई प्रतिभूमि के क्षेत्रफल। तो इसका आंसर फर्स्ट है देश के कुल वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? फर्स्ट है परिसंपत्ति, देनदारी और ऋण स्थिति, सेकंड सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, थर्ड आय उत्पाद और व्यय, फोर्थ उद्यम परिवार और सरकार। तो आय उत्पाद और व्यय है। बाद में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को आय उत्पादन और व्यय में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? फर्स्ट है निकोलस वर्थ, सेकंड जॉन जी कैमी, थर्ड है ग्रेसी मूरी हापर और फोर्थ है जिम क्लार्क। तो जॉन जी कैमी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।